नमस्कार दोस्तों। तो आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जिसमें एक औरत है जो कि काले कपड़ों में लिपटी हुई है और उसका चेहरा भी बिल्कुल काला काला हुआ पड़ा है। ये दोस्तों और कुछ नहीं है, ये भालू ने ये घटना की है उत्तराखंड में, चमोली जिले में। तो ये जो भालू है ये ऑलरेडी 2-3 घटनाएं कर चुका है उस एरिया में, जिसके लिए जो है फॉरेस्ट गार्डों को लगा दिया है उत्तराखंड सरकार ने। पोखरी ब्लॉक पाओ गाँव में इसमें जो इसने करी है 42 वर्षीय रामेश्वरी देवी जब घास काटने के लिए जो है जंगल में गई थी शाम के टाइम पे, तो ये उसने तब ये घटना कर दी। इसमें इसने करा क्या कि जब रामेश्वरी देवी घास लेने गई तो वह घास लेने के बाद वो वापस लौटी नहीं घर में। जब परिजन उसके परेशान होने लग गए, गांव वालों को उन्होंने सूचना दी कि हमारी जो मदर है वो अभी तक घर नहीं लौटी है, तो गांव के लोग जो है उसको ढूंढने के लिए जंगल में गए। जब बहुत ढूंढा तो नहीं मिली, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो गांव के बुजुर्ग थे जिन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे अभी भालू की ऐसी घटनाएं, क्योंकि वो चल ही रही थी, वहाँ पे चल ही रही है ये आजकल, तो उन्होंने बोला कि अभी ज़्यादा ढूंढने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं, एक काम करेंगे सुबह चलेंगे, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो फिर परिजन तो परेशान ही थे, तो फिर सुबह 5:30 बजे ये लोग फिर दोबारा झुंड में ढूंढने के लिए गए। जब ये थोड़ा एक रिच पार करके नीचे गए तो इन्होंने देखा कि जो रामा देवी है एक पेड़ पे जो है एकदम बैठी हुई है, एकदम साइड में चिपक के। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो जहाँ की घटना है पोखरी ब्लॉक, वहाँ पे जो अगल बगल के जो पहाड़ है वो पहाड़ नहीं है, पूरे हिमालयाज है। तो उसमें क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। तो रामेश्वरी जो देवी थी उन्होंने ओनली एक स्वेटर पहना हुआ था, जो कि दिन के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन रात में जो है उनसे उनको कोई फायदा मिलने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है रात के टाइम पे। फिर भी उस औरत की दाद देनी पड़ेगी। वो जो औरत थी उसने रात भर वहाँ अपना जो है बैठी रही और भालू जो है वहां से चला गया। तो अभी जो सुनने में आया है कि ये जो औरत थी ये जब घास निकाल ली थी तो भालू ने पीछे से अटैक किया और इसका जो चेहरा था वो बिल्कुल मतलब खराब कर दिया एक तरीके से, मतलब एकदम देखने की कंडीशन में नहीं। अगर आप भी देखेंगे और जितनी वीडियो आपने देखी होगी उसमें जो है चेहरा पहचानने में ही नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा जो है उनकी कंडीशन खराब थी। तो भालू ने जब पीछे से अटैक करा तो क्या हुआ कि इनके पास जो दनाती रही होगी, इन्होंने जो है 1-2 मार दिए होंगे उसके। तो भालू ने तो फिर भी हमला चालू रखा, तो ये वहां से लुढ़क के पहाड़ से थोड़ा नीचे गिर गई। वो तो शुक्र था कि वो जो सहारे से बच गई, पेड़ के सहारे। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो है पेड़ पे बैठी थी रात भर, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये पेड़ पे बैठी होती तो भालू एक ऐसा जानवर है जो पेड़ पे इजीली चढ़ जाता है। तो ये तो है नहीं कि ये पेड़ पे रही होगी, कंडीशन ऐसी रही होगी वहाँ पे कि ये ऐसी जगह पे, जो अभी सुनने के लिए मेरे को आया था उधर से ही, कि ये जो है पेड़ के सहारे किसी रिच में जो नाले टाइप का होता है वहाँ पे एकदम कोई पेड़ रहा होगा और वहाँ पे बैठ गई। और भालू को इधर उधर से कोई जगह नहीं मिली वहाँ तक जाने के लिए। जब लुढ़की होगी तो पहाड़ पे ही वो पेड़ था, तो वहाँ पे जो है लुढ़क के रही और नीचे बिल्कुल खाई थी। तो वहाँ से गाँव ने इसको मशक्कत करके किसी न किसी तरीके से निकाला। ऊपर ले जा रहे थे लेकिन ऊपर ही चल नहीं पाई, क्योंकि एक तो वैसी रात में इनका जो है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, शरीर में ब्लड था नहीं। तो लोग फिर कुछ लकड़ी का कुछ बना के और जो है इसको फिर ऊपर ले गए। तो जो वहाँ पे महिला को जो पोखरी का जो इनका हॉस्पिटल है, वहाँ इसकी प्राथमिक जो चिकित्सालय है वहाँ पे जो है इसका कराया इलाज, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वहाँ से जो है हेलीकॉप्टर बुला के, जो भी आगे सूचना दी होगी तो सांसद हो गया है, जो भी विधायक के थ्रू कोई हेलीकॉप्टर आया होगा, और उसके बाद इसको ऋषिकेश एम्स में ले जाया गया। अब इसका वहाँ पे इलाज चलेगा, लेकिन इसका जो इलाज अभी चलेगा इस औरत का, उसमें क्या है कि इसका जो चेहरा है बिल्कुल ख़राब भालू ने कर दिया है। प्लास्टिक सर्जरी भी जो है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है और बहुत ज़्यादा कुछ लाभ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आज तक की जितनी भी मैंने वीडियो रिसर्च और जो भी चीज़ें करी है, भालू जब हमला करता है तो बिल्कुल चेहरे को एकदम अस्त व्यस्त कर देता है, क्योंकि उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, वो बिल्कुल एकदम चेहरे पे जो है सबसे पहले अटैक करता है। तो देखो अभी क्या है, भगवान की दुआ से बच तो गई है वो औरत, लेकिन अभी जो है
डॉक्टर के ऊपर है वो उसका ट्रीटमेंट और जो भी चीजें हैं। लेकिन अभी ये जो घटनाएं रिपीटली जो है उत्तराखंड में बढ़ रही है, और जैसा मुझे पता है जो ये जो हिमालयन जो ये भालू है, भालू जनरली जो है इंसानों को नहीं मारता है। इसका जो मेन जो फूड है वो काफल हो गया जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और जो उत्तराखंड के जो फ्रूट होते हैं जिसके कारण ये जीवित रहता है। मतलब मेन तो इसका जो खाना है वो फूड ही है। और दूसरी चीज ये कि ये मधुमक्खियों का जो शहद रहता है वो भी जो है खाता है। लेकिन फिर भी ये अटैक ऐसे हो रहे हैं और रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि बंदर एक तो बहुत ज़्यादा हैं उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा बंदर बढ़ चुके हैं। बंदरों ने जो है पूरा खाना एकदम चट कर दिया है इनका, जिसके कारण ये अटैक अभी बढ़ रहे हैं। उनको जो है कुछ खाने के लिए जंगल में मिल नहीं रहा है, तो ये जो है इंसानों पे अटैक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भालू है इसकी सूंघने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा, सबसे जो तेज जो सूंघने की क्षमता है वो भालू की होती है। ये मैं जो है कहीं पे पढ़ा भी हुआ हूँ और ये मैंने रिसर्च में देखा भी है। जो जिम कॉर्बेट थी उनकी जो किताब है उनमें भी उन्होंने लिखा हुआ है। भालू जो है 3 से 4 किलोमीटर दूर तक जो है किसी भी गंध का एहसास कर लेता है। तो हमारे जो पहाड़ के जो लोग हैं जनरली जो है सारे जो है चिकन मटन वगैरह सारी चीज़ें खाते हैं। तो खाने के बाद ये क्या करते हैं, लोग के जो हड्डी वगैरह रहते हैं अगल बगल में उसको फेंक देते हैं अपने डस्टबिन वगैरह में। तो उसकी गंध की वजह से ये वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको वो जानवर तो नहीं मिलता लेकिन इंसान मिल जाता है, तो इंसानों पे हमला कर देता है। हमारे पहाड़ों में मतलब इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है कि वहाँ पे जो है भालू से बचने के लिए, क्योंकि ये पहले तो ये घटनाएं होती नहीं थी क्योंकि जंगलों में इनको सब कुछ मिल जाता था खाने के लिए। और पहाड़ों में इतनी भी जो है वो फैसिलिटी नहीं है कि इनको जो है कुछ स्प्रे वगैरह रहता है, वो चीज़ें भी मुहैया। स्प्रे से क्या रहता है कि भालू को अगर स्प्रे अगर मार दो उसकी नाक में या आँख में तो वहाँ से भाग जाता है। कुछ पेपर स्प्रे टाइप का रहता है, उसके अंदर कुछ चिली मिर्च वगैरह का कुछ पाउडर बना के ये जो है उसका स्प्रे होता है। जो ये हमारे रशिया की साइड जितने भी जंगल है वहाँ पे जो भी लोग ऐसे टूर करने के लिए जाते हैं टूर वूर, तो उन्हें दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भालू है। तो ये जो घटनाएं हो रही है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए जो है सबसे पहले तो वही है कि गवर्नमेंट को जो है जो गांव के लोग हैं उनको जो है ये चीज़ें मुहैया करानी चाहिए। हर एक औरत को जो है ये स्प्रे जो है उनके हाथ में दे दो, और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जिधर की साइड अगर लगता है कि इधर कोई भालू की आहट है तो कभी भी अकेले मत जाओ, झुंड में जाओ और शोर मचाते हुए जाओ, ताकि भालू तुम्हारे आने से पहले ही जो है वहां से निकल जाए। क्योंकि ज़्यादातर ये जो मौतें हैं ये एक्सीडेंटल मौतें हैं। सडनली वहाँ पे औरत चली जाएगी या कोई भी चीज़ जाएगा तो वो भालू वहाँ पे अटैक कर देता है। तो हमेशा झुंड में जाओ, शोर मचाते हुए जाओ, और अगर लगता है कि भालू है तो ये स्प्रे अपने साथ रखो। तो ये जो स्प्रे है ये गवर्नमेंट से और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह अगल बगल के अपने जो सांसद वगैरह जो भी हैं उनसे आप इनके लिए बात करिए, और जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनके लिए भी जो है हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि थोड़ा हेल्दी बनाए, जिसके कारण ये थोड़ा इन पे रोक लगे ये जो अटैक हो रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।